तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई है तो मैं उनसे मिलूं, उनकी बात मैंने सुनी। इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। लेकिन आप तो चाहती हैं चुनाव लड़ना। मैं यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा। आराम से प्लीज भैया अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े। सोशल साइट पे लोग अपील कर रहे हैं कि पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ज्योति सिंह। फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही है, पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बिल्कुल, पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। भाई हम क्यों, हमारा देखिए उनका जो पारिवारिक मामला है उसको हम कुछ नहीं बोल सकते, नहीं हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई है तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई है तो मैं उनसे मिलूं, उनकी बात मैंने सुनी। इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। तो मैं आपसे एक मिनट आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, किसी के घर की महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का मोटिव करना, ये इसलिए कार्य टिकट पाने के लिए लोग अपना घर परिवार उजाड़ेगा कोई, ये कोई बात है? आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी टिकट पाने के लिए आपसे झगड़ा करने लगेगी, ये दोनों अलग मुद्दा है। और आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि आप सुनिए, फिर आप इनका जो मसला है वो चुनाव के समय नहीं शुरू हुआ है। तो पिछले 2-3 साल से जो इन्होंने बताया, पिछले 2-3 साल का मसला है। न्याय दीजिएगा तेज प्रताप जी की पत्नी को। मेरे भाई, अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है तो वो उनका निर्णय है, तो जनसुराज का निर्णय नहीं है। और जनसुराज का निर्णय टिकट जो है वो प्रधान की ओर खड़े होकर नहीं बांटते, उसकी एक प्रक्रिया है। मेरे पास ये आई है, बिहार की कोई महिला आ सकती है जिसको लगता है कि उसको मेरे से कुछ मदद मिल सकती है, वो आ सकती है, तो ये भी आई है। तेज प्रताप की पत्नी को न्याय दीजिएगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भी महिला, बिहार की कोई भी महिला या कोई भी शहरी, कोई भी पुरुष, अगर उसको लगता है कि हमारे पास आने से, हमारे सामने बात रखने से उसको कुछ मदद मिल सकती है, तो हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। सुन के क्या लगा अन्याय हुआ है? अब हम भाई को ज्योति सिंह क्या बताएंगे आपको? आपको बताई होंगी ना? ज्योति सिंह क्या समस्या बताएंगे आपको? रो रहे हैं, मुझे स्वीकार करेंगे तो मैं अरे भाई मार दो। ये आपका स्टेटमेंट था। माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। तो मैं बस इतना चाहती हूँ, माइक में आवाज नहीं आ रही है। लेकिन आप तो चाहती हैं चुनाव लड़ना। मैं यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन और जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो। चुनाव आरा से लड़ेंगी ना काराकाट से? चलिए, थैंक यू। तो देखा आपने किस तरीके से प्रशांत किशोर साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि ज्योति सिंह हमसे मिलने के लिए आई है। पवन सिंह की धर्मपत्नी जो है, जिस तरीके से दोनों में खींचातानी हो रही है और चुनाव को लेकर दोनों में बातें लगाई जा रही है, और बात उसके बाद साफ तौर पर उन्होंने, प्रशांत किशोर ने कहा है कि टिकट को लेकर नहीं आई है, सिर्फ हमारे लिए, हमसे बात करने के लिए आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी निकल कर आ रही है कि क्या उन्हें टिकट चाहिए? प्रशांत किशोर जनस्वराज से वो टिकट लेंगी और लड़ेंगी। चुनाव को लेकर ज्योति सिंह ने भी खुलासा कर दिया है कि मैं
सिर्फ इनसे मिलने आई थी और कोई बड़ी बात नहीं थी। फिलहाल तमाम क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वो भी सुना आपने और क्या कुछ कह रहे थे। तमाम खबरों के लिए ऐसे बने रहे हैं हेडलाइन मंगी न्यूज के साथ। धन्यवाद।